अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मलिक अमीर मोहम्मद असिस्टेंट प्रोफेसर जीसीटी मियांवाली है। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसमें जो टॉपिक पढ़ने हैं उनमें पहले आ जाता है नॉन कंकरेंट फोर्सेस, फिर नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, फिर नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, फिर फ्री बॉडी डायग्राम, वैरेगन थ्योरम, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें 2 कंडीशंस होंगी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। और इसके बाद वो कंडीशन जिसमें एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम नॉन कंकरेंट फोर्सेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं। तो पहले हम कंकरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, वो पिछले चैप्टर में हमारा टॉपिक था। तो उसी चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर रहा हूँ कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं। वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि नॉन कंकरेंट फोर्सेस और कंकरेंट फोर्सेस में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 फोर्सेस ड्रा करता हूँ, सपोज़ करते हैं ये F1 है और एक F2 है, जो हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस करें किसी भी पॉइंट पर, यानी इनको आगे बढ़ा दें या पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें, तो अगर वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर फोर्स कट कर रही हैं, एक नुक्ते पर कट कर रही हैं, तो ऐसी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। या एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर कोई सी ऐसी फोर्सेस जो फोर्सेस एक दूसरे में से गुज़र रही हों, ऐसी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। तो कंकरेंट फोर्सेस के बारे में हम पिछले चैप्टर में बड़े डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस करना है नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो नॉन कंकरेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को कट ना करें, या दूसरे लफ्ज़ों में हम पैरेलल फोर्सेस भी कह सकते हैं। पैरेलल फोर्सेस जो है वो नॉन कंकरेंट फोर्सेस की एक एग्जांपल है। जिस तरह अब ये 2 फोर्सेस हैं, इसका अगर हम नाम दे दें F1 और F2, तो ये कौन सी फोर्सेस होंगी? नॉन कंकरेंट फोर्सेस होंगी। ऐसी फोर्सेस को जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें या तो ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब इसकी जो आपने आपके चैप्टर 4 में जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से उस चीज़ को नोट करें और उसको याद करें। अब इसमें नॉन कंकरेंट फोर्सेस की यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो यही है कि ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे को किसी नुक्ता पर कतई ना करें, नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहलाती हैं। मसलन कपल की फोर्स, ये इसकी मिसाल है, जो एक दूसरे को कतई नहीं करती, तो ऐसी फोर्स को नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब आगे इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है इसकी जो टाइप्स है में पहली टाइप है कि नॉन कंकरेंट फोर्सेस, और उसको हम कोप्लेनर फोर्सेस भी कहते हैं। यानी पहली टाइप इसमें बन जाती है नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स, और इसकी दूसरी टाइप है नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर का? तो इन दोनों में डिफरेंस कोप्लेनर और क्या होती हैं और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरह आपके पास एक प्लेन है, तो इसमें ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वो कोप्लेनर फोर्सेस होंगी। मसलन इसके ऊपर जो 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक फ़ोर्स की डायरेक्शन अगर ये है, दूसरी फ़ोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो ये एक ही प्लेन के ऊपर लग रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस को कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और नॉन कोप्लेनर कौन सी होंगी? एक फ़ोर्स तो इधर लग रही हो लेकिन दूसरी फ़ोर्स किसी और प्लेन में या किसी और डायरेक्शन में लग रही हो, ऐसी फोर्सेस को नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कह सकते हैं। यानी सपोज़ करते हैं कि ये F1 आपके पास एक फ़ोर्स है और F2 दूसरी फ़ोर्स है। ये दोनों फोर्सेस
एक प्लेन के ऊपर नहीं है तो ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। और अगर ये एक ही प्लेन के ऊपर हैं, ये एक प्लेन मीन एक सरफेस है, एक सतह है, इसके ऊपर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, दोनों सूरतों में ये कोप्लेनर फोर्सेस ही होंगी। लेकिन अगर इस तरह लग रही हैं या किसी और डायरेक्शन में लग रही हैं, इस तरह फोर्सेस लग रही हैं, तो ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर कंकरेंट फोर्सेस की जो हम पढ़ रहे हैं, मिसाल की कंकरेंट, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है नॉन कंकरेंट फोर्स। नॉन कंकरेंट फोर्सेस में अगर तो वो एक ही प्लेन पे अमल कर रही हैं, तो वो जिस तरह अब ये है या इनकी डायरेक्शन सेम है या एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ही साइड पर इसको अमल कर रही हैं, तो ये कौन सी फोर्सेस हो जाएंगी? ये नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस का हो जाएंगी। तो नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, इसकी जो तारीफ़ बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर? ऐसी नॉन कंकरेंट फोर्सेस जो एक ही प्लेन पर पाई जाएं, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस कहलाती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसमें आगे मिसाल भी दी गई है कि इस किस्म की फोर्सेस को हम नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में यहाँ पर हम डायग्राम इसी तरह बना सकते हैं कि कोई भी इस तरह की डायग्राम बना लेते हैं, इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये दो फोर्सेस यहाँ पे अमल कर रही हैं, F1 और F2, और दूसरी फोर्सेस अगर इस साइड पर अमल कर रही हों या इस डायरेक्शन में अमल कर रही हों, तो ये क्या हैं? ये सारी आपस में, इनका नाम हम रख देते हैं F3, F4, F5, जो भी फोर्सेस हैं, इन सारी फोर्सेस जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही हैं। ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है। अगर तो ये जो दो फोर्सेस अपवर्ड अमल कर रही हैं, अगर ये दो फोर्सेस भी अपवर्ड होती फिर एक ही प्लेन में होती। लेकिन अभी ये क्या है? ये नॉन कंकरेंट हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही। और सेकेंडली क्या है कि ये नॉन कोप्लेनर हैं, एक प्लेन के ऊपर भी एक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह हमारा जो थर्ड टॉपिक था उसमें क्या था कि नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ये यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इसमें हमने कंकरेंट नॉन कंकरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है, और तीसरा जो डेफिनेशन थी वो थी नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि उसके अंदर, इसमें क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उर्दू मीडियम से जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ताकि दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन ये है कि ऐसी डायग्राम जो एक जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस की कीमत और सिमत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाती है। ये आप अपनी, अगर आपको यहाँ पर क्लियर नज़र ना आ रहा हो तो आप काइंडली अपनी बुक खोल कर उसमें देख सकते हैं कि डेफिनेशन मौजूद है। या अगर इंग्लिश वाले हैं उसमें फ्री बॉडी डायग्राम की आपने डेफिनेशन देखनी है तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि इफ़ फोर्सेस आर एक्टिंग on a body and one of these forces is known, then to evaluate this force we can use first condition of equilibrium which is as follows। इसमें ये होता है कि हम कोई भी बॉडी, या हम इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि द बॉडी इज़ कंसिडर्ड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ equilibrium in which all the acting forces and their angles are used
सच डायग्राम इज़ कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके अंदर हम इसकी वजाहत कुछ इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, फ़र्ज़ करते हैं ये फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं F1 और F2, दूसरी फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं F3 और F4। तो ये सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो यहाँ पर सिग्मा एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी बॉडी के ऊपर इस तरह की फोर्सेस लग रही हों तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसके बाद इसमें से अगर कोई सी भी अननोन फोर्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास F3 नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फोर्सेस को कैलकुलेट करके, या बाकी फोर्सेस गिवन होंगी, अगर जितनी भी फोर्सेस गिवन हैं और एक अननोन फोर्सेस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके, यानी फ्री बॉडी डायग्राम के ज़रिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी फ्री बॉडी डायग्राम का ये फ़ायदा होता है कि हम इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं कोई भी अननोन फोर्सेस। इसी तरह सिग्मा एफ ऑफ वाई भी इक्वल टू ज़ीरो हो, इसका क्या मतलब है कि तमाम फोर्सेस जो वाई एक्सिस में लग रही हों वो अगर ज़ीरो है तो फिर भी वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि वो फ्री बॉडी डायग्राम में उस सूरत में भी हम अननोन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो बॉडी की रोटेशन में नहीं है, मसलन टार्क में नहीं है, तो हम उसका भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन एक बॉडी है जिसमें एक फ़ोर्स यहाँ पे लग रही है जो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, दूसरी फोर्स यहाँ पे लग रही है जो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो अगर इन सारों का सम ज़ीरो हो, जिस तरह हम पिछले चैप्टर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। क्लॉकवाइज टार्क या क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर इक्वल हो जाता है तो वो बॉडी फिर इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। इस तरह इसको भी हम फ्री बॉडी डायग्राम कह सकते हैं। वो इस सूरत में है कि अगर एक फोर्स अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो कोई भी फोर्स जो अननोन हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो दी हुई है उसके ज़रिए, और ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम अननोन फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको एक दफ़ा फिर जो है मैं सिंपल ये बता देता हूँ कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। आपने इनको, इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और इनको आपने याद करना है। और इसके बारे में जब ये चैप्टर एंड होगा तो इनके क्वेश्चन या इनके बारे में जो टेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, और इस तरह जो है आपने इसको प्रिपेयर भी करना है साथ साथ। तो इनमें हमने आज पढ़ा है नॉन कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। बाकी इंशाल्लाह जो है जो टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।